चतुर भी है ये युवा, कहीं ना कहीं अपने पत्ते भी नहीं खोलना चाह रहा। दोस्तों, मैं अवधेश, मेरी आवाज़ इस समय आपके सामने है। दोस्तों, इस समय मैं उत्तराखंड के रुड़की के जो नेहरू स्टेडियम में अंदर बैठा हूँ और यहाँ पर बैठे हुए मैं एक किसान का बेटा मिला है मुझे, और कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखना चाहता है आप लोगों के बीच। और कहीं ना जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव का माहौल भी है, और वहीं पर ये किसान का बेटा भी कुछ कहना चाहता है किसानों के लिए। तो आइए जानते हैं। आपका नाम सर? राहुल सैनी। राहुल सैनी इनका नाम है, और आज हम इनके साथ करते हैं कुछ गुफ्तगू। तो आप ये बताइए, जैसे कि किसानों का मुद्दा अभी पहले बहुत चलता रहा, बिल्कुल, और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं इस देश में एक उपजाऊ धरती के अंदर एक बीज भी बोता है, हम सब के लिए पेट भरने के लिए अनाज भी देता है। बिल्कुल, लेकिन वो आज भी गरीब का गरीब है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब भी बारिश बाढ़ ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय किसान को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। और लेकिन उसी में अगर आप दुकान पर जाकर देखेंगे तो आटे के जो कट्टे हैं वो आप खरीदते हैं वो बड़े महंगे मिलते हैं। और तो आप क्या कहना चाहेंगे किसान के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कि मैं किसान हूँ और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसान लोग अपनी सब्जियां खेत में उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, ठीक है, तो फिर हम उन्हें मंडिया में लेके जाते हैं, आड़ती से हम बात करते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। वो हमारे 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से ले लेता है, और फिर हमें वही चीज़ बाज़ार से 20-25 रुपये किलो के हिसाब से लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को सही दाम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये मुद्दा तो रहेगा कि जो किसानों की बात करेंगे उसका ही पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई राजनीति नहीं करनी, ना ही कांग्रेस को वोट देना, ना बीजेपी को, क्योंकि जो किसान दिन रात एक करके अपने खेतों में फसल उगा रहा है, बारिश में कुछ कर्जा लेके, वो उस कर्जे से आज तक भी किसान मुक्त नहीं हो पाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो कर्जा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसान के लिए, क्योंकि किसान सब्जी भी उगाता है, अनाज भी उगाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उसके साथ खड़ी रहती है। आर्थिक तंगी से वो जूझता रहता है, और इतनी मेहनत भी करता है, हम लोगों का पेट भी भरता है। तो यहाँ पर किसानों के जो है वो कौन है? हमारे उत्तराखंड से विकास सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन क्रांति के अध्यक्ष हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर भी किसानों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है किसानों को। और दोस्तों, यही है कि रुड़की में कैसा हाल है किसानों का? मतलब रुड़की में किसानों का हाल अभी हमारी 5 जनवरी को यहाँ पे ट्रैक्टर रैली के रूप में डीएवी ग्राउंड से हमने अपनी यात्रा की थी, और यहाँ के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था किसानों के हित के लिए। 11 मांगे हमने उसमें लिखी हैं, और क्या बोलते हैं, वे हमारी निश्चित ही पूरी होंगी। दोस्तों, यही है कि किसान हमेशा मांग करता रहता है, लेकिन उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो एसडीएम है उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और युवा हैं, कुछ बताएंगे कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए युवाओं, हाँ ठीक है, क्योंकि अब चुनाव है, और हाँ। चुनाव के समय तो कुछ ना कुछ तो मांग होनी चाहिए, क्योंकि इस समय हर कोई कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है चुनाव के समय, और सरकारें जो है, नेता हैं, वो आश्वासन देते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे देश में विधानसभा के चुनाव हैं, और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात मैं किसानों के हित में ही बात करूंगा, और जैसे किसान को संतुष्टि मिले वही मैं बात रखूंगा। दोस्तों, चतुर भी है ये युवा, कहीं ना कहीं अपने पत्ते भी नहीं खोलना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी बात है इस भाई की, और इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं युवा और किसान इस चुनाव में, उत्तराखंड में भी खासकर, एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। मैं अवधेश, मेरी आवाज़ इस समय आपके सामने है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।